है। आज हम सब लोग शब्द भेद के विषय में अध्ययन करेंगे। शब्द भेद या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं शब्द विचार। आज हम शब्द के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम सबसे पहले शब्द की परिभाषा जानेंगे। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक, परिभाषा लिख देते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को सार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ निकलना। सार्थक का तात्पर्य है जिसका अर्थ निकलना। सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। ये तो शब्द की परिभाषा है। इसको आप वीडियो रोक करके आप परिभाषा नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शब्द के रूप कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं, इसको हम साफ करते हैं। देखिए, शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर। दूसरा प्रकार है रचना या बनावट के आधार पर। रचना के आधार पर। और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। और चौथा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो देखिए, शब्द के 4 भेद होते हैं। एक स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। तो हम सबसे पहले, अब देखिए, हम इन चारों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो यहां देखिए, स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला है तत्सम। तत्सम वे शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से आए होते हैं। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। किसके समान? उसके समान। हम जानते हैं कि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत का शब्द है, हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं। तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। इन शब्दों के उदाहरण देखिए, परिभाषाएं हर जगह नहीं लिखेंगे, इसलिए अगर लिखते हैं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप सुन करके परिभाषा नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके परिभाषा को नोट कर लीजिएगा। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रयोग होते हैं।
तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तो तत्सम शब्द होते हैं जैसे अग्नि, क्या होता है? अग्नि, ठीक है, अग्नि है। उसके बाद है सूर्य, सूर्य है, सूर्य तत्सम शब्द है। अगला है ग्राम, ग्राम। ये शब्द जो होते हैं ये तत्सम शब्द है। और देखिए तद्भव क्या है? दूसरे नंबर का आता है तद्भव, तद्भव, तद्भव शब्द। अब देखिए तद्भव का होता है तत् धन भव, यानी उससे उद्भव हुआ है, उससे बना है। किससे बना है? संस्कृत से पैदा हुआ है। वही रूप नहीं है, नया रूप आ गया है, ठीक है। तो तद्भव यानी संस्कृत के जो शब्द हैं उससे उत्पन्न हुआ, उसका विकृत रूप आया है जो हिंदी में प्रयोग होता है। तो अग्नि, जैसे अग्नि तत्सम है, तो अग्नि अब हिंदी में प्रयोग होता है आग। तो आग कौन सा शब्द है? कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। सूर्य का जैसे देखिए सूरज, ये तद्भव है। सूर्य का सूरज, अग्नि का आग, ग्राम का गांव, ठीक है, समझ में आया? देखिए तत्सम जो है ये संस्कृत के शब्द हैं और ये उससे उत्पन्न हुआ शब्द है, ठीक। सूर्य से उत्पन्न हुआ सूरज है, ग्राम से उत्पन्न हुआ गांव है। तीसरा प्रकार जो है, स्रोत के आधार पर तीसरा प्रकार जो है यह देशज। देशज, देशज का अर्थ होता है जो देश में जन्मा हो, जो देश में जन्मा हो। देशज ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जो अपने देश में जन्म लिया हो, यहां भारत का हो, वह शब्द क्या होता है? देशज होता है। जैसे पैसा, क्या है? पैसा। और खिचड़ी, खिचड़ी, ठीक है। दूसरा है, अगला शब्द और जोड़ सकते हैं, जूता। तो ये शब्द कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? अपने स्वदेश में, भारत में हुआ है। इसलिए ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। और देखिए स्रोत के आधार पर चौथा शब्द क्या है? विदेशज। क्या है? विदेशज, विदेशज। अब विदेशज शब्द क्या है? इसका विदेशज का अर्थ होता है विदेश में जन्मा। विदेशज का अर्थ है विदेश में जन्मा, अर्थात दूसरे देश में जन्मा, दूसरे देश में पैदा हुआ है। जैसे स्टेशन, स्टेशन, स्टेशन। स्टेशन क्या है? अंग्रेजी शब्द है, इंग्लैंड से आया, बाहर से आया है, ठीक है। और स्कूल, अगला शब्द क्या है? स्कूल। स्कूल हिंदी नहीं है, हिंदुस्तान का नहीं है, ये बाहर से आया है, विदेश से आया है, ठीक है। और जैसे अजब, अजब, ये जो है ये विदेशज शब्द है। अर्थात स्टेशन, स्कूल, अजब ये अपने देश में जन्म नहीं लिए हैं, ये विदेश में जन्म लिए हैं और विदेश में पैदा हुए हैं, यानी अपने देश के स्वदेशी शब्द नहीं है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा रचना के आधार पर देखते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर शब्द एक होता है रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द होता है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसा शब्द होता है जिसका खंड नहीं हो सकता, जिसका खंड नहीं हो सकता है, इस और इसमें उपसर्ग न लगा हो और इसका विच्छेद नहीं किया जा सकता, ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथ,
रूढ़ शब्द का उदाहरण है जैसे हाथ, ठीक है, हाथ क्या है, रूढ़ शब्द है। पंछी, पंछी क्या है, रूढ़ शब्द है, ठीक है। रचना के आधार पर दूसरा होता है यौगिक, दूसरा शब्द क्या है, यौगिक, ठीक है। यौगिक शब्द क्या है, यौगिक का जो शब्द का उच्चारण हुआ है योग से हुआ है। योग का अर्थ होता है जोड़, योग का अर्थ होता है जोड़, यानी दो शब्दों से मिल करके जो शब्द नए शब्द का निर्माण होता है वह शब्द यौगिक शब्द कहे जाते हैं। जैसे विद्यालय, जैसे क्या है, विद्यालय, विद्यालय में विद्या और आलय, विद्या और आलय दो शब्द मिल करके बने हैं, तो इसका अर्थ तब बनता है विद्यालय, यानी विद्या और आलय मिलकर के विद्यालय बना है। देखिए दूसरा शब्द है वाचनालय, वाचनालय, यानी वाचनालय का अर्थ होता है वाचन करने वाला घर या पढ़ने वाला घर, अर्थात जहां बैठ करके लोग अध्ययन करते हैं, वाचनालय। तो विद्यालय और वाचनालय कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है। और तीसरा, रचना के आधार पर तीसरा वर्ण होता है योग रूढ़, योग रूढ़। इसका अर्थ है योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको अलग करने पर, विच्छेद करने पर दोनों भाग के अलग विशेष अर्थ निकलते हैं। ऐसा शब्द जिसका अर्थ एक विशेष होता है, जैसे पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर का अर्थ होता है पीला वस्त्र, पीतांबर का अर्थ होता है पीला वस्त्र, अर्थात यहां कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण को संकेत करता है। दूसरा शब्द है नीलकंठ, 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 नीला हो कंठ जिसका, तो नीला है कंठ, किसका नीला है, शिव जी का है, तो संकेत किसके तरफ है, शिव जी के तरफ है, अर्थात इसका विशेष अर्थ होता है, ठीक है। अब इसको आप समझ गए होंगे कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3, एक रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, पहला है विकारी शब्द, क्या है, विकारी शब्द, विकारी शब्द, विकारी शब्द क्या है, ऐसा शब्द जिसमें लिंग वचन और लिंग वचन और कारक से प्रभावित होता है, विकार आ जाता है। लिंग से विकार आ जाता है, वचन से विकार आ जाता है, कारक से विकार आ जाता है। जैसे उदाहरण देकर बताते हैं आपको, उदाहरण जैसे लड़का पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन लड़का की जगह अगर लिंग बदल दिया या लड़की, तो लड़की जो है पढ़ रहा है नहीं होता है, लड़की पढ़ रही है, यानी विकार आ गया, ठीक है, विकार इसमें आ गया, ठीक है। अब जैसे यहां जैसे लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, लेकिन अगर हम यहां बहुवचन कर दें, क्या कर दें, बहुवचन कर दें, लड़का की जगह हम कर दें लड़के, बहुवचन हो गया, वचन, तो यहां रहा, लड़के दौड़ रहा है नहीं, लड़के दौड़ रहे हैं, लड़के दौड़ रहे हैं। तो ऐसे शब्द
ऐसे शब्द जो है विकारी शब्द कहलाते हैं। तो जितने संज्ञा है, सर्वनाम शब्द है, क्रिया शब्द है, विशेषण शब्द है, ये सारे शब्द जो हैं वो विकारी शब्द होते हैं। सारे शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? संज्ञा के शब्द और सर्वनाम के शब्द और सर्वनाम के शब्द और क्रिया के शब्द और विशेषण के शब्द। विशेषण के शब्द एक ऐसे हैं विकारी शब्द होते हैं। अगला है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो अविकारी का अर्थ है कि वह शब्द जिस पर वचन का, लिंग का और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। अर्थात जिसमें विकार नहीं होता है वे शब्द कैसे होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, देखिए अविकारी शब्द जो है इसके भी 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। एक होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण होता है। तो जो क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। जैसे आज, कल, अब, ये शब्द कैसे हैं? क्रिया विशेषण है। दूसरा है संबंध बोधक शब्द। कैसे शब्द? संबंध बोधक, संबंध बोधक, बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द कौन कौन से हैं? में है, से है, पर है। ये शब्द जो है ये संबंध बोधक शब्द होते हैं। देखिए इसमें जो अविकारी शब्द है इसका तीसरा रूप है समुच्चय बोधक। क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द कौन से हैं? जैसे और, परंतु, किंतु, लेकिन, ये सब जो शब्द है वो समुच्चय बोधक है। कैसे बोधक? कैसे शब्द है? समुच्चय बोधक है। जैसे क्या है? परंतु, परंतु और इत्यादि, ये जो समुच्चय बोधक है। और चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक। क्या है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द। देखिए विस्मयादि बोधक मानी जो आश्चर्यजनक होते हैं। जैसे राम राम, क्या होता है? राम राम, राम राम। और होता है हाय, क्या होता है? हाय। और होता है हे भगवान, अल्लाह। ये सब जो है विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। अब देखिए शब्द का जो चौथा भेद है ये शब्द के आधार पर, शब्द के आधार पर हम यहां लिख कर लेते हैं। शब्द के आधार पर जो शब्द होते हैं, जैसे देखिए एक होता है एकार्थी, एकार्थी। ठीक है, ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जिसका एक अर्थ होता है। क्या होता है? एक अर्थ होता है। जैसे मंत्री, और कोई मंत्री एक होता है, इसका एक अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद संगीत, संगीत। तो ये शब्द जो है ये अर्थ के आधार पर है, यानी इनका एक अर्थ होता है। दूसरा है अनेकार्थी, अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं, जिनके कई अर्थ होते हैं। जैसे कनक है, कनक माने सोना होता है, कनक माने धतूरा होता है। ठीक है,
कनक माने सोना और कनक माने धतूरा होता है। और जैसे जड़ होता है, जड़, जड़ का अर्थ होता है वृक्ष की जड़, वृक्ष की जड़, और जड़ माने मूल भी होता है। ठीक है। तीसरा शब्द होता है पर्यायवाची। तीसरा शब्द होता है, सॉरी, तीसरा प्रकार पर्यायवाची। पर्यायवाची एक ही शब्द के ढेर सारे अर्थ होते हैं, ढेर सारे नाम होते हैं। जैसे सूर्य का होता है, किसका? सूर्य का। दिनकर, दिवाकर, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये क्या है? ये सारे नाम जो है एक ही लोग के, एक ही वस्तु के, एक ही चीज है। सारे का अर्थ होता है एक ही होता है। इसका अर्थ है सूर्य, चाहे दिनकर कहिए, चाहे दिवाकर कहिए, चाहे भानु कहिए, चाहे भास्कर कहिए, सबका अर्थ क्या है? सूर्य है। और चौथा प्रकार का होता है विलोम। क्या होता है? विलोम कहिए, विलोम शब्द या विपरार्थक शब्द, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, विपरीत अर्थ, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, अर्थात जो है विलोम, विपरीत अर्थ। जैसे जल का, जल का क्या होगा? थल, जल का थल। प्रकाश का, प्रकाश का अंधकार। ठीक है, प्रकाश का अंधकार। तो इस प्रकार से उत्तीर्ण का, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। ठीक है। तो इस प्रकार से शब्दों के इतने भेद होते हैं। अब इससे ज्यादा अगर हम बताते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको जो है शेष चीजें दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। आप इसको डिटेल में देख लीजिए, नोट, सब वीडियो को रोक करके परिभाषाओं को नोट कर लीजिए, अच्छे ढंग से जो है समझ लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या, प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। थैंक यू।